देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ, क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 5.7 का जो है लास्ट सवाल बताने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में जो है प्रश्नावली 5.7 समाप्त हो जाएगा। आइए लास्ट सवाल देखिए, 17 नंबर अंतिम सवाल है। ये कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इंटू यहाँ पे कह रहा है कि y2 प्लस 2x है और x स्क्वायर प्लस 1 है, y1 है बराबर 2 है। ये जो है हमको इतना दिया हुआ है और इसके सहायता से जो है हमको इतना बराबर 2 सिद्ध करना है। चलिए आइए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में जो दिया हुआ सवाल है उस दिए हुए सवाल को हम लिख लेते हैं। दिया हुआ सवाल आपको y बराबर है tan इनवर्स जो है x का होल स्क्वायर दिया है, इसको हम लिख लेंगे। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। चलिए आइए हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये y है तो y का अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बटा में dx होगा। इसका dy बटा में dx होगा या इसी को जो है हम dy by dx को ही y1 लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे y1 चाह रहा है y2 चाह रहा है तो यहाँ पे हम dy by dx ना लिखकर जो है यहाँ पे इसका अवकलज जो है हम y1 लिख देते हैं। बराबर पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगा और उसमें से घट जाएगा। इसका पावर आगे आएगा 2 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा पावर में। 1 लिखे चाहे मत लिखे, ये तो पावर तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर होता है तो हम इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसका जो है हम y1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर बचेगा 2 tan इनवर्स जो है x बचेगा। ये 2 tan इनवर्स x बचेगा, इसका जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 का हम क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 2 का जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये y1 है, पहले u इंटू v है, ये आपका u का काम कर रहा है, ये जो है v का काम कर रहा है। पहले हम u बाहर करेंगे यानी हम y1 को बाहर कर लेंगे। अब इसका हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 1 का कांस्टेंट है, 0 का 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 1 का 0 हो गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x होगा। अब प्लस हम लिखेंगे v लिखेंगे, v जो है आपका 1 प्लस x स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि y1 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। y1 को तो dy बटा में dx है और dy by dx को हम दोबारा प्लस करेंगे तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर होगा। इसको हम d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर को y1 को जो है हम y2 लिख देंगे। यानी आप जो है d स्क्वायर y बटा में जो है dx स्क्वायर होगा तो इसको y2 लिख दीजिएगा और dy by dx रहेगा तो इसको जो है y1 लिखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर होगा तो इसका हम y2 लिख देंगे और बराबर होगा 2 गुणे tan इनवर्स x है, इसका होगा 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर होगा, ये हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हुआ है बचा हुआ है ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे पहले 2x है फिर y1 है और प्लस है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे y2 क्योंकि हमको पहले x स्क्वायर प्लस 1 चाह रहा है इसलिए हम x स्क्वायर प्लस 1 लिख लिए और यहाँ पे 2 बटा में इसको भी हम पहले x स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं। अब इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा 2x होगा, y1 होगा और इसके गुणा में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा
और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो है होल स्क्वायर होगा y2 बराबर 2 बचेगा। अब देखिए क्या आपको सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, पहले इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो है होल स्क्वायर होगा और y2 होगा, फिर प्लस चाहेगा तो प्लस लिखेंगे, 2x चाह रहा है तो यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे हम 2x लिख लेंगे, फिर आपको इनटू चाहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाह रहा है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद जो है y1 चाह रहे हैं तो यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे हम y1 लिख देंगे और बराबर जो है 2 है 2 लिख देंगे। यही जो है इस सवाल में जो है सवाल नंबर 17 में सिद्ध करना था, इस सवाल नंबर 17 को जो है सिद्ध कर दिए।